धनु राशि वालों, अब तुम हूरे पे गुलाल मत लुटाना। 14 मई सन 2025 से धनु राशि वालों के दिन अब फिरने वाले हैं। ये महाविस्फोट अब होगा खत्म। ये महासंग्राम अब धनु राशि वालों के जीवन से होगा जड़ से खत्म। अगर तुम्हें हम एक इससे पहले हिदायत देना चाह रहे हैं कि धनु राशि वालों कान खोलकर सुन लो कि ये अब अच्छे समय का आगाज होने वाला है, मगर ध्यान रखना मेरे प्रिय मित्रों, हूरे पे गुलाल मत लौटाना। केंद्र में बृहस्पति 14 मई सन 2025 से आपके छठे भाव से निकल के 12 वर्ष बाद सप्तम भाव में आने वाले हैं। काफी समय से धनु राशि वाले आर्थिक स्थिति, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और वाहन, इसको लेके परेशान है। और ये ही परेशानी का कारण इस प्रैक्टिकली जिंदगी में आदमी को दुखी करता है। जीवन में रुपया पैसा आता रहता है तो काम में मन लगता रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो खाने में मन लगता रहता है, परिवार में मतभेद ना हो, परिवार में मनभेद ना हो तो परिवार से बातचीत करके जिंदगी की गुजर बसर होती रहती है। आदमी क्या लेके आता है? 2 मीठे बोल लेके आता है और 2 मीठे बोल लेके जाता है। कटु वचन काम नहीं करते, शुभ वचन काम करते हैं। व्यक्ति की शख्सियत उसी से ही बढ़ती है। अब धनु राशि वाले क्या है, हमने टाइटल में पहले ही लिख दिया कि हूरे पे गुलाल मत लुटाना। देखिए 14 मई सन 2025 से आपके देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे केंद्र अधिपति राजयोग। ये राजयोग 12 वर्ष बाद बनेगा। काफी समय से आप परेशान हैं, दुखी हैं। जब से धनु राशि वालों की 17 मई सन 2023 से 7.5 उतरी है, उसके बाद जो बृहस्पति 5वें से छठे आए हैं, तो 1 साल में ग्राफ धनु राशि वालों का बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। संघर्ष में ही बढ़ोतरी हुई है, मगर पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा, इसमें बढ़ोतरी हुई ही नहीं है। क्योंकि भाई लगन का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो उसमें उस व्यक्ति का जो जीवन होता है उसका ग्राफ घटता है। क्योंकि छठा भाव क्या है? पाताल का है, गड्ढे का है, दुश्मन का है, कर्जे का है, आपकी चुनौतियों का है, फाइट का है, सेवादारियों का है, देनदारी और लेनदारियों का है। इसमें शुभ ग्रह का छठे भाव में जाना, देवगुरु बृहस्पति का जाना, ये क्या करता है? इन चीजों को, तरक्की को, आपकी खूबियत को कम करता है। अब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये 14 मई सन 2025 से सुबह के 6:21 पर ये प्रातः काल में ही छठे भाव से निकल के धनु राशि वालों के सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। 7वें घर का बृहस्पति लगन से आना धनु राशि वालों की लाइफ स्टाइल बदल के रख देगा। अब हूरे पे गुलाल मत लुटाना, मैंने फिर वही बात का जो है दोहराया है। क्योंकि देखो हूरा क्या है? हूरे को कहते हैं कूड़ा। जहां कूड़ा एकत्र होता है, जो वेस्टेज निकलती है, एक एकत्र स्थान होता है, वहां कूड़े को एकत्र करते रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि धनु राशि वालों पे पैसा आएगा, रुपया आएगा, दौलत आएगी, शोहरत आएगी, नाम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। तो आप किसी भी रूप में अपने पैसे को, अपने नाम को खर्च ना करें। पैसा आए तो वही इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लंबे समय के बाद रिटर्न आपको मिले। किसी भी रूप से अननेसेसरी वो सामान ना खरीदें। आपके पास पैसा आएगा, आएगा काहे से? कोई जैकपॉट भी लग सकता है। अब जैकपॉट लग सकता है आपके कर्मों से, कहीं अच्छी जॉब लग गई। कारोबार पहले 1 साल से वीक चल रहा है क्योंकि 12 महीने से बृहस्पति ने बैंड बजा रखी है धनु राशि वालों। कमेंट करके बताइए प्रैक्टिकली क्या जीवन जी रहे हैं। प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मैं वही बात बोलता हूं जो प्रैक्टिकली आपके जीवन में घटित हो रही है। शास्त्रों में तो लिखा था कि आप जो है कुएं बावड़ी से पानी पिए, तो क्या कुएं अब हैं? शास्त्रों में तो ये लिखा था कि कोई व्यक्ति थका हारा जाता था तो उसे सराहना दिया जाता था। बिना स्वार्थ की दुनिया थी। आदमी है ना, कोई काम के सिलसिले में साहूकार जाते थे तो वह कहीं अपना विश्राम कर लेते थे। शास्त्रों में तो निस्वार्थ जिंदगी थी। एक दूसरे को रोटी की पूछ लेते थे, खाने की पूछ लेते थे। मगर आज के समय में बिना स्वार्थ के कोई घर पे नहीं बिठाता, कोई एक कप चाय की नहीं पूछता। तो कलयुग के हिसाब से ही तो चलोगे। सतयुग में तो जो है पुराण काम करते थे। अब सतयुग में
और कलयुग में राहु की दुनिया है, सतयुग में तो देवगुरु बृहस्पति की दुनिया थी। अब क्या हुआ, देवता तो भाग गए, अब तो राहु शनि केतु और शुक्र का वास रह गया है। तब जाके बुध और ये और ग्रह काम करते हैं। तो क्या होता है कि उसके साथ जो जिंदगी है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब जो जिंदगी आपकी सतयुग की थी तो उस समय जी रहे थे, अब इस समय तो आप कलयुग में जी रहे हैं। तो क्या है कि आज के समय में जब एलोपैथिक का जमाना आ गया है, आयुर्वेदिक काम नहीं करता तो एलोपैथिक का ही सहारा लेना पड़ता है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। सच्चाई यही है। तो धनु राशि वालों को हूरे पे गुलाल नहीं लुटाना है। 14 मई सन 2025 से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं धन की युतियां बनाएंगे। आपका जो है ग्राफ बढ़ेगा। कैसे? जॉब को लेके परेशान थे तो परेशानी दूर होगी, कहीं ना कहीं जॉब के चांसेस बनेंगे, अच्छी जॉब, मनचाही जॉब लगेगी। काफी समय से जो सपने बुन रहे थे वो हकीकत में पूरे होंगे। व्यापार को लेके परेशान है। अब व्यापार आप कोई भी कर रहे हैं, कोई छोटी दुकान है या खोमचा लगाते हैं या कोई जनरल स्टोर की दुकान है या आप जूते का काम करते हैं या कोई खाने पीने का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे बड़ा मॉल है, चाहे बड़ा कारखाना है, लोहे का काम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, सब में बढ़ोतरी प्रोग्रेस के योग बनेंगे। चाहे आप होटल चलाते हैं, 5 स्टार होटल है, कोई भी काम है, छोटा बड़ा काम कोई भी है, काम सब दौड़ेंगे। दूसरी बात निकल के आती है क्या है आपका, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी भी काफी समय से परेशान है शिक्षा को लेकर, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति है वो शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, ब्लेसिंग्स का कारक है। तो यहाँ अब आशीर्वाद मिलना शुरू होगा। तो आप कहीं कोई परीक्षा दे रहे हैं, देना चाहते हैं, 14 मई के बाद कोई परीक्षा का रिजल्ट आना है तो बहुत अच्छा है। सिविल सर्विसेज, IAS, PCS, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में जो भी लोग परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनके भी अच्छे परिणाम आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो इनका जो है देवगुरु बृहस्पति का कार्यकाल है ये पूरा 1 साल लेगा। तो यानी 14 मई सन 2025 से लेके 26 अप्रैल सन 2026 तक ये पूरे जो है 13 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में विराजमान रहेंगे। तो 1 साल तो बहुत टनाटन जाने वाला है। पुरानी सारी जो सरदर्दी है वो दूर होने वाली है, सारी परेशानी दूर होगी। जो धनु राशि वाली महिलाएं हैं, जो धनु राशि वाले बुजुर्ग हैं, जो धनु राशि वाले विद्यार्थी हैं, जो युवा वर्ग है, उसमें सब में जोश ये बृहस्पति भर देंगे। पुरानी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि क्या है कि लगन का स्वामी जब जब केंद्र में आता है, ये हर वो वर्ग जो युवा है, जो वृद्ध है, जो बालक है, जो शिशु है, जो धनु राशि वाली महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें सब में जो है कहीं ना कहीं तरक्की, ऊंचाई, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा उनको प्रोग्रेस मिलने के योग बनेंगे। तो मित्रों ये जो है समय अच्छा है। जो धनु राशि वाली महिलाएं हैं तो वह कोई काम करना चाहती है, कोई वर्क करना चाहती हैं, उनके लिए अच्छा है। जो धनु राशि वाले लड़के हैं, शादी करना चाहते हैं, काफ़ी समय से उनके शादी के प्रयास खाली जा रहे हैं, तो शादी के लिए कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर मिलने की उम्मीद है। मगर शादी करें तो कुंडली मिला के ही करें, बिना कुंडली मिला के नहीं करें, क्योंकि शादी एक ही बार करनी है धनु राशि वालों को। तो एक बार करने के लिए प्रॉपर कुंडली मिलवाएं, प्रॉपर ग्रह मिलवाएं। नहीं तो क्या होता है, शादी जितनी जल्दी हो रही है, आप कमेंट करके बताइए, उतनी जल्दी टूट जाती है। तो 1-2 महीने की शादी नहीं करनी है। शादी भी एक जो है संजोग होता है 16 संस्कार में। तो बहुत जो है दिमाग से काम करिए, सोच समझ के शादी करिए और कुंडली मिला के करिए, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। तीसरी बात निकल के आती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र, धनु राशि वालों का स्वास्थ्य क्षेत्र भी काफी समय से खराब है, जब से देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गए और तीसरे घर में शनि जो है पिछले 2.5 साल में बैठे हुए हैं। तो 29 मार्च सन 2025 से शनि आपके तीसरे घर से निकल के चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से निकल के 7वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो जो धनु राशि वाले डायबिटीज, बीपी, हार्ट, थायराइड या नींद ना आना, रातों में जागना, चिंता का माहौल, मन खराब रहना, स्वास्थ्य खराब रहना, गैस, एसिडिटी, विकार, ये सारी चीजें अब दूर होती नजर आ जाएंगी। आपका एक मन, एक मस्तिष्क प्रॉपर फोकस में काम करेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भारी भोजन लेने से बचें, समय समय पर प्राणायाम, टहलना, घूमना, हवा जो है शरीर को लगाना, ये बहुत जो है आवश्यक हो जाएगा। तो ये करते रहिए तो स्वास्थ्य क्षेत्र भी उत्तम बना रहेगा। आपके शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, शत्रु पक्ष से भी आपको कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा, शत्रु पक्ष भी अपने रास्ते जो है चले जाएंगे। आप कहेंगे कि धनु राशि वालों से पंगा नहीं लेना है, नहीं तो शत्रु पक्ष
जो पीछे पड़ा हुआ था वो भी जो है हार मान लेगा। हर तरीके से ये समय बहुत अच्छा रहेगा धनु राशि वालों के। पुराने दिन जो पहले का समय था जब देवगुरु बृहस्पति 12 साल पहले सप्तम भाव में बैठे थे, आप लगा लीजिएगा 2025 से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तब आपके क्या दिन थे कमेंट में बताइएगा सोच के कि उस समय आपके जीवन में कितनी मौज मस्ती थी। वो वाला समय लौट के आ रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। राशि का जो लॉर्ड है आपका जैसे ही सप्तम भाव में आएगा बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि क्या होता है राशि बहुत तेज काम करती है। तो दिन अच्छे हैं, सुख के दिन आएंगे, दुख के दिन जाएंगे, मगर ध्यान रखना पूरे पे गुलाल मत लुटाना। मैंने पहले ही जो है टाइटल में बोला था कि आप फालतू इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, फालतू खर्चे से बचना है, आपको फिजूल खर्ची से बचना है, किसी भी रूप में वहीं खर्च करना है क्योंकि पैसा आएगा, मगर फिजूल खर्ची नहीं करनी, कहीं फालतू यात्राएं नहीं करनी, ओवर EMI पे कोई सामान नहीं खरीदना, वही सामान लाना है जो यूजेबल हो, कि महंगा मोबाइल ले आए, महंगी कार ले आए, या महंगा कोई गैजेट्स ले आए, महंगा फर्नीचर ले आए, या आपके पास आपने कोई फ्लैट खरीद लिया ओवर प्राइस पे, ओवर EMI पे, फिर वो EMI देने में आपको दिक्कत हो। तो बचत करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, वही काम इन्वेस्टमेंट करिए जो आपको लंबे समय तक रिटर्न देता रहे। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहिएगा। पेमेंट आए, पैसा आए तो आपको वही योजनाओं में लगाना है इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क ना हो। कम खा लो मगर गम खा लो, कम आप इंटरेस्ट खा लीजिए, मगर कोई भी रिस्क वाले काम करने से दूर रहेंगे तो ये समय आगामी आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।